Hello everyone. Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. अगले 10 मिनट में हम NEET UG के एक टॉपिक थर्मोडायनामिक्स पे बेस एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लास होगी जिसके बाद आप डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं. आपको ऐसा लगेगा जैसा कि ये ऑफलाइन क्लास की तरह है. स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे. अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन. उसके बाद आप इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर पाएंगे. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे. पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए. स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज. टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच. फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, न्यू प्राइसिंग प्लस की 1 मंथ की फी 7,000, 3 मंथ की फी 17,500, 6 मंथ की फी 28,000, 1 ईयर की फी 38,500, 2 ईयर की फी 56,000 होगी. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको इस कोड से लाइव एवी कोड यूज करने से आपको 10% सब्सक्रिप्शन फी में ऑफ मिलेगा. और 1 मंथ की फी हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की फी हो जाएगी 15,750, 6 मंथ की फी हो जाएगी 25,200, 1 ईयर की फी हो जाएगी 34,650, 2 ईयर की फी हो जाएगी 50,400. आइकॉनिक की फी स्ट्रक्चर की बात करूं, 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की फी 65,000, 2 ईयर की फी 1 लाख. बट जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा. 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000. ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड. इस कोड का यूज करेंगे तो हमें सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे आफ्टर मेकिंग योर अकाउंट. आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2014 से 17 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनामिक्स. तो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. 70 कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of the same sample of the gas to the same range at constant volume. तो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा. 70 कैलोरी हीट आपको दी हुई है, दैट इज NCP डेल्टा T. अब आप देख लो क्वेश्चन में 2 मोल है, चेंज इन टेम्परेचर 5 है, तो 70 इज इक्वल टू 2 CP डेल्टा T कितना दिया हुआ है 5. कह रहा है Q आपको निकालनी है, हीट कितनी चाहिए ये बताना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो ये CV इंटू 5 होगा बेटा, सेम रेंज से. आपको Q की वैल्यू निकालनी है, कैलोरी में है सब कुछ. तो ये आ गया Q माइनस 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 10 हो गया ना बेटा. 10 इंटू CP माइनस CV. क्यों? क्योंकि CP माइनस CV हमें पता है R होता है. तो Q माइनस 70 इज इक्वल टू 10 इंटू R. गड़बड़ कर गया बेटा. -Q प्लस 70, -Q प्लस 70, मैंने ये 70 माइनस Q किया बेटा. तो 10 इंटू R. R की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आप देख सकते हो. इन क्वेश्चन R इज गिवन 1.99, so it comes out to be 19.9. This is 70 minus Q, so your Q will be 70 minus 19.9 which is 50.1 कैलोरी. तो इसका आपका आंसर आ गया 50.1 कैलोरी. तो इसके आसपास का आंसर 50 कैलोरी. बी ऑप्शन विल बी योर आंसर. एम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कैरिड आउट
from an original state D to an intermediate state E by linear process shown in figure. D से E ऐसे, ठीक है, फिर E से F आई, फिर F से D आई। द टोटल वर्क डन बताना है आपको गैस का D टू E टू F, मतलब D से F तक का आपको वर्क डन निकालना है। आपको पता होना चाहिए वर्क डन इज एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, ठीक है। अब पीवी ग्राफ का एरिया, अब आप देख लो ये एरिया होगा आपका, एक्सपेंशन है तो ये वाला एरिया आपका ऐसे हो गया। अच्छा इसमें तो वर्क डन 0 है, आपको जो निकालना है आपको सीधा सीधा पूरा D टू E टू F का वर्क डन निकालना है, तो बेटर है आप इसको सीधा सीधा इससे कर लो। आपको सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है ट्रायंगल का, क्यों? क्योंकि इस केस में तो वर्क डन 0 आ गया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ पीवी ग्राफ मतलब इस केस में मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 7 माइनस 3 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा 600 माइनस 200, 600 माइनस 200 दैट इज 400। ये तो बेटा बेस हो गया, इस ट्रायंगल का बेस हो गया आपका 4 और हाइट हो गया 600 माइनस 200 कितना बेटा 400। तो यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 पे गया तो एरिया आ गया आपका 800, यूनिट जूल आएंगे, ऐसा यूनिट में बात हो रही है, तो बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि पीवी ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है, चाहे मैं अलग अलग प्रोसेस में निकाल लूं और किसी साइक्लिक प्रोसेस में निकालना हो तो एरिया ऑफ लूप होता है। तो लूप अगर क्लॉकवाइज सेंस में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, लूप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चैम्बर्स containing m1 gram and m2 gram of gas at P1 and P2 respectively are put in communication with each other. Temperature remaining constant. The common pressure आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, पीवी इक्वल टू एनआर। एक ही गैस है तो आप इसको ऐसे लिख दो, पीवी इज इक्वल टू एम बाई एम नोट आर टी। तो ये आ गया पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां से मोलर मास गैस सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो ये आ गया पी इज इक्वल टू के इंटू रो। के कोई कॉन्स्टेंट मैंने यहां पर एज्यूम, हाँ बेटा ठीक है। अब क्या होगा, शुरू में आप क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ लो, m1 मास है p1, तो मैंने मान लिया m1 मास वाले का डेंसिटी क्या है बेटा, ρ1 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो आप यहां से p1 आपको दिया हुआ, p1 है m1 मास है ρ1 पे, तो p1 विल बी इक्वल टू k ρ1, p2 विल बी इक्वल टू k ρ2। बेटा क्लियर है। ρ1 क्या हो गया यहां से आपका, ρ1 आपको पता होना चाहिए m बाई v1, ρ2 पता होना चाहिए m बाई v2, m1 बाई v1, m2 बाई v2, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से यहां पे आपको समझना है, आपको प्रेशर निकालना है, कॉमन प्रेशर। तो कॉमन प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू जो निकालना है फाइनल दैट इज K इंटू रो फाइनल। रो फाइनल क्या आएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 एंड टोटल वॉल्यूम दैट इज v1 प्लस v2। क्लियर है यहां तक। इसको मैं क्या करता हूं, अपनी साइड से m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया, v1 प्लस v2 टोटल हो गया, ठीक है। अब आपने ये ρ1 v1 जो आपने लिखे हैं डेंसिटी की टर्म के अंदर, m1 को आप लिखोगे ρ1 v1, आप ऐसे कर लो ना, ρ1 को लिख लो p1 बाई के, ρ1 को क्या लिख लो p1 बाई के। तो आप यहाँ पे क्या आया, आपको जो आंसर चाहिए p1 p2 m1 m2 की टर्म में चाहिए, ठीक है। तो आप m1 प्लस m2 का तो m1 प्लस m2 रहने दो, इसको तो ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है। v1 की जगह आप क्या रख दो बेटा, m1 बाई ρ1, और ρ1 की जगह क्या है, यहां से आप देख लो ρ1 है p1 बाई के, तो ρ1 की जगह मैंने लिखा है p1 बाई के, तो m1 की जगह आ गया p1 v1 बाई के, v1 की जगह आ गया m1 k बाई p, p1,
ये आ गया m1k बाई p1 प्लस m2k बाई p2। ठीक है, अब रो फाइनल को लिख दो p फाइनल बाई k। दिस इज m1 प्लस m2, k कॉमन, m1 बाई p1 प्लस m2 बाई p2। बेटा k कैंसिल, p फाइनल क्या आ गया, p फाइनल, यहां से जब आपने p फाइनल की वैल्यू निकाली वो आ गया m1 प्लस m2। p फाइनल की जब आप वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा m1 प्लस m2। एलसीएम लेके p1 p2 ऊपर, नीचे बचेगा p2 m1 प्लस p1 m2। तो ए ऑप्शन शुड बी योर आंसर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाए। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।